तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज हम मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसका कल मैथ का एग्ज़ाम है, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये सारा जितना भी हम बताएंगे अगर आप कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। पास क्या, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। मेरे हैंडराइटिंग को नज़रअंदाज करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं और आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। दूसरा क्वेश्चन, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो इस टॉपिक में साधारण ब्याज में हमें सबसे पहले फॉर्मूला ज्ञात करना होता है। तो हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद कर लेना है। साधारण ब्याज इज इक्वल टू PRT/100। आप समझ चुके हैं, इतना तो जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे इस फॉर्मूला को कि P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है। हम शॉर्टकट में इसका फॉर्मूला लिखे हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर इसका मतलब बताते रहेंगे तो वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है और ज़्यादा समय भी लग सकता है और हमें रिवीजन तुरंत करना है फटाफट। इसी कारण हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो PRT/100 इसको मान बैठा देंगे, आ जाएगा। साधारण ब्याज में ब्याज हर वर्ष समान रहता है। यदि साधारण ब्याज को P बराबर है तो समय होगा 100/R। साधारण ब्याज हमेशा किस में समान होता है? ब्याज पर। साधारण ब्याज का ग्राफ होता है सीधी रेखा। साधारण ब्याज की राशि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों में होता है और प्लस में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। साधारण ब्याज की इकाई रुपया होता है। साधारण ब्याज निर्भर करता है PRT तीनों पर। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 है, फिर P 1000, तो R ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला लाएंगे और आ जाएगा। याद रखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कभी P ज्ञात करने बोलेंगे, कभी R तो कभी T, इसलिए हमें फॉर्मूला ज़्यादातर याद रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। साधारण ब्याज सामान्यतः प्रयोग होता है अल्पकालीन ऋण में। साधारण ब्याज हमेशा रेखीय होता है। साधारण ब्याज में समय की इकाई होती है, तीनों में, वर्ष, महीना, दिन, तीनों में समय की इकाई होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र P1 + R/100T। चक्रवृद्धि में ब्याज लगता है मूलधन और ब्याज पर। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि होते हैं समान। चक्रवृद्धि सामान्यतः साधारण ब्याज से अधिक होते हैं। चक्रवृद्धि को ब्याज पर ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि में राशि बढ़ती है ज्यामितीय रूप से। बैंक सामान्यतः लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं लगाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में दर आधी होती है। चक्रवृद्धि का ग्राफ वक्र होता है। और साधारण ब्याज का ग्राफ क्या बोले थे हम, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चक्रवृद्धि के समय बढ़ने पर ब्याज बढ़ता है। चक्रवृद्धि में राशि ये भी P + I यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ में होता है। अब हम यदि R = 0 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 0 होगा। याद रखिए, कोई भी फॉर्मूला में 0 अगर है तो चक्रवृद्धि 0 होगा। वार्षिक चक्रवृद्धि में समय की इकाई वर्ष है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर अधिक होता है अधिक समय पर। चक्रवृद्धि का प्रयोग अधिक होता है बैंकों में। तो अब हम प्रॉफिट और लॉस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तब तक, ठीक है। तो तब तक आप वीडियो को बनते रहिए।